You're telling me that I need to speak in Marathi. Yes. Want to do that? Please. Okay, ma'am. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं. ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरिए आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? तुम्हाला मराठी माहिती नाही ना, तुम बसा. एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं. क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे. देखो भैया, इंडिया में जो भाषा है ना, अब केवल बोलने का जरिया नहीं है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की चीज नहीं है, एक रणभूमि बन गया है. हम बात कर रहे हैं उस भाषा युद्ध की जिसमें भाषा बन गई है पहचान, राजनीति और भविष्य का सवाल. जब कोई अपनी भाषा बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता है, वो अपनी जड़ें, संस्कृति और शान दिखाता है. तमिलनाडु से लेके असम तक हर जगह भाषा आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है. हम कह सकते हैं भाषा इज इक्वल टू पहचान, और पहचान पर कोई समझौता नहीं होता है साहब. अब जब ये युद्ध छिड़ा है और इतने ब्रॉड लेवल पे छिड़ा है कि हमारे पूरे देश में चल रहा है, तो भैया ये राजनीति का हथियार कैसे नहीं बनेगा. जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए. जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा का फॉर्मूला आया. कुछ राज्यों ने कहा ये तो हिंदी थोपने का तरीका है, मतलब भाषा अब केवल शिक्षा नहीं है, सत्ता का टूल बन गई है. अब जैसे ये पॉलिसी आई, नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गया, ये हिंदी वर्सेस और भाषाएं हो गई. तमिलनाडु ने कहा हम हिंदी नहीं थोपने देंगे, और बाकी दक्षिणी राज्यों ने भी यही सुर दोहराया. भाषा की जंग अब बन गई है संघीय बनाम क्षेत्रीय ताकत की लड़ाई. लोग इसको वॉर की तरह देख रहे हैं, भाषा को थोपना वर्सेस भाषा को बचाना. यहाँ 2 लोग हैं, एक जो कहते हैं हिंदी सीखो देश जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ वो है कि हमारी मातृभाषा खत्म हो जाएगी, मतलब थोपने वाला बनाम बचाने वाला. दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं और दोनों ही डर में जी रहे हैं. इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी की लड़ाई. ये भावनात्मक नहीं है, प्रैक्टिकल मुद्दा है. जिन्हें अंग्रेजी या हिंदी आती है उनके पास नौकरी के मौके ज्यादा हैं, बाकी लोग कहाँ जाएं. भाषा अब डिग्री से भी बड़ी बन चुकी है. अब इस मुद्दे में मीडिया और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है. अब ये लड़ाई ट्विटर, इंस्टा और रील्स तक तेजी से पहुंच गई है. स्पीक हिंदी और लिव इंडिया वाले वीडियो, तो कहीं सेव तमिल सेव कल्चर का ट्रेंड. मतलब अब हर कोई अपनी भाषा की आजादी के लिए डिजिटल तलवार उठा चुका है. और हिंदी थोपने का आरोप इतना छोटा नहीं है. ऐसे राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पे लोग सवाल उठाते हैं, क्या केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बना के ही छोड़ेगी क्या, और बाकी भाषाओं को दबा देगी. नीतियों पर चर्चा से ज्यादा भावनाओं की राजनीति हो रही है. भैया अब इतनी समस्याएं हैं तो समाधान क्या है? एक ही समाधान है, संतुलन. हर छात्र को मौका मिले अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और हिंदी भी सीखने का. भाषा जोड़ने का जरिया बने, तोड़ने का नहीं. अब इससे भविष्य पे खतरा बहुत ज्यादा है. अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई तो भारत की भाषाई ताकत टूट जाएगी और पहचान बिखर जाएगी. लेकिन अगर हम सब साथ चले तो यही विविधता बनेगी जो सदियों से चली आ रही थी, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति. अब बात यह है कि हम और आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं. तो भैया अगर तुम क्रिएटर हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी भी है. अपनी भाषा बोलो, लेकिन दूसरों की भी इज्जत करो. अपने कंटेंट में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करो. हाँ, एक चीज याद रखना, आप कोई भी भाषा बोल रहे हो उसमें नम्रता जरूर हो. तो ये थी हमारे देश की भाषा की लड़ाई. पहचान, राजनीति, शिक्षा, अवसर और बहुत कुछ जुड़ा है इस चीज से, इस बहस से. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करें. और आपकी जो भी राय हो इन सभी चीजों में, कमेंट सेक्शन आपका है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.